हाँ, तो अभी हम लोगों ने इसोफेगस के बारे में पढ़ लिया था, जो कि हमारा देखो माउथ में क्या हुआ, डाइजेशन स्टार्ट हुआ, माउथ से फिर हमारा फूड गया इसोफेगस में। इसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है और इसोफेगस क्या करता है, माउथ को हमारे स्टमक से कनेक्ट करता है। तो अब जो है फूड हमारा कहाँ पर इंटर करेगा, स्टमक में इंटर करेगा। अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे, स्टमक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फूड इंटर करता है कहाँ पर, हमारे स्टमक में। स्टमक कैसा होता है, स्टमक हमारा जे शेप्ड होता है। ये तो सब बेसिकली हमने पहले भी डिस्कस करा है कि स्टमक का शेप देखो हल्का जे शेप का दिख रहा होगा इस तरह से, ये जे शेप का स्ट्रक्चर होता है। तो इसलिए स्टमक को हम क्या बोलते हैं, जे शेप्ड होता है। अब अगर हम डिस्कस करें, सबसे पहले देखो ये वाइडेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। अगर हम बात करें एलिमेंट्री कैनाल की, तो जो पूरा पाइप अगर माउथ से लेकर के पूरा एनस तक जितना भी हमने पार्ट इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस करा, तो वो एक नैरो पार्ट, एकदम नैरो पार्ट बनता हुआ चला आया था। अब ये नैरो पार्ट जहाँ पर स्वेल हुआ, जहाँ पर सबसे ज्यादा जो है वाइडेस्ट हुआ, सबसे ज्यादा जहाँ पर चौड़ा हुआ, तो वो क्या था, स्टमक था हमारा। तो स्टमक को इसी वजह से क्या बोल दिया, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये क्या है, एक तरह का वाइडेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। तो अगर हम बात करें स्टमक की, तो स्टमक तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, वाइडेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। क्यों होता है वो भी बता दिया आप। देखो जे शेप्ड होता है, कैसा जे शेप्ड होगा, प्रेजेंट इन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन जस्ट बिलो द इसोफेगस। अब इसकी लोकेशन की बात करें तो लोकेशन कहाँ पर होती है इसकी, जैसे यहाँ पर हमारा होता है थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी के नीचे हमारी होती है एब्डोमेन कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। कैविटी क्या है, एक खाली जगह जहाँ पर हमारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे क्या है, एक खाली रूम है, खाली रूम में लोग बैठे होते हैं, वो खाली रूम क्या है, एक तरह से कैविटी उसको बोल सकते हैं। हमारे दांत में कैविटी हो जाती है, मतलब दांत में छेद हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैविटी। तो इस तरह से यहाँ पर क्या है, कैविटी है, कैविटी मतलब खाली जगह, उस जगह पर हमारे कुछ ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे थोरैसिक कैविटी की बात करें, यहाँ पर हमारा हार्ट होता है, लंग्स होते हैं। एब्डोमेन की बात करें, जस्ट थोरैसिक कैविटी जहाँ पर हमारा जो है ये लंग्स वगैरह है, रिपकेज वगैरह है, इसके जस्ट नीचे होती है हमारी एब्डोमेन कैविटी। एब्डोमेन कैविटी में जस्ट यहाँ पर हमारे क्या प्रेजेंट होता है, बीच में डायाफ्राम, एक ऑर्गन होता है डायाफ्राम जिसको बोलते हैं। अब डायाफ्राम के बाद जस्ट नीचे, डायाफ्राम के जस्ट बिलो अगर डायाफ्राम की बात करें, तो ये होता है डोम शेप, ऐसे इस तरह का डोम शेप होता है डायाफ्राम। और इसके जस्ट नीचे हमारे पास लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है स्टमक। अगर बात करें इस ऐसे हम सीधे खड़े हैं, तो मेरे लेफ्ट साइड में इस एरिया में क्या होगा, मेरा स्टमक प्रेजेंट होता है। तो अब देखते हैं स्टमक की। तो स्टमक हमारे पास कहाँ पर है, प्रेजेंट इन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन जस्ट बिलो द इसोफेगस, जस्ट बिलो इसोफेगस, इसोफेगस के जस्ट बिलो प्रेजेंट होता है। इसमें कितने पार्ट होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट, इसमें 4 पार्ट होते हैं। कैसे, तो देखो सबसे पहले पार्ट की अगर हम बात करें, तो सबसे पहला पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग कार्डियक। ये वाला पार्ट जो है इसको हम बोलते हैं कार्डियक। इस ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं हम फंडस। बाकी ये जो बीच वाला जितना पार्ट है इसको हम बोलते हैं बॉडी। ये वाला सेंट्रल वाला पार्ट होता है बॉडी। बॉडी के पास जो एंड वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं पाइलोरस या पाइलोरिक भी बोलते हैं। अब पाइलोरस के बाद जस्ट यहां पर स्टार्ट होता है हमारा ड्यूडेनम, वो जो कि ये हमारा पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये होता है ड्यूडेनम, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। स्टमक के पार्ट यही होते हैं 4। एक होता है हमारे पास सबसे पहले ऊपर के साइड कार्डियक, कार्डियक में सबसे पहले फूड आएगा। सबसे पहले फूड कहाँ पर आ रहा है, कार्डियक में, मतलब ये ज्वाइन करता है ईसोफेगस के साथ। ईसोफेगस ये हमारा क्या है, ये हमारा है ईसोफेगस। ईसोफेगस से सबसे पहले हमारा स्टमक ज्वाइन हो रहा है किस पार्ट में, कार्डियक वाले पार्ट में। कार्डियक वाले पार्ट पे सबसे पहले ईसोफेगस ज्वाइन होता है। फिर इसमें जस्ट इसके ऊपर वाले साइड में इस वाले पार्ट में एयर फील्ड रहती है। यहाँ पर क्या होता है, एयर फील्ड रहती है। ये वाला पार्ट हमारा फील्ड रहता है विद एयर। एयर से क्या रहता है, ये फील्ड रहता है। अब अगर हम बात करें बॉडी वाले पार्ट की, तो बॉडी जो हमारी होती है, बॉडी में हमारा मेन कंटेंट होता है और यहीं पर हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है। ये मेन सेंट्रल पोर्शन होता है, ये मेन सेंट्रल पोर्शन होता है बॉडी। अब बॉडी के बाद हमारा होता है पाइलोरस, ये होता है हमारा एंड वाला पोर्शन जो लीड करता है टू ड्यूडेनम। मतलब ये पाइलोरस कहाँ पर ओपन होता है, ड्यूडेनम में जाकर के।
अब सुनना मेरी बात, ये ऐसे ही यहाँ डायरेक्ट ओपनिंग नहीं होती है, यहाँ पर डायरेक्ट ओपनिंग नहीं होती है, यहाँ पर कुछ जो है प्रोटेक्शन के लिए एक तरह से गेट टाइप में बना होता है, जिसको हम बोलते हैं स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं? स्फिंक्टर। एक स्फिंक्टर यहाँ पर लगा होता है, एक स्फिंक्टर यहाँ पर लगा हुआ होता है। तो ईसोफेगस और कार्डियक के बीच में जो स्फिंक्टर है इसको हम बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, और यहाँ पर हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। इसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। स्फिंक्टर का काम होता है बेसिकली फूड के एंट्री एग्जिट को रोकना। स्फिंक्टर मतलब कि बैक फ्लो को रोकना, कोई भी चीज पीछे ना जा पाए, आगे ही रहे, पीछे ना जा पाए, उसके मूवमेंट को रोकता है कौन? स्फिंक्टर। तो यहाँ पर अगर स्फिंक्टर होता है तो इसको हम बोलते हैं पाइलोरिस या पाइलोरिक स्फिंक्टर, और इस जगह पर जो स्फिंक्टर होता है इसको हम बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। इसको बोलते हैं हम कार्डियक स्फिंक्टर, और यहाँ पर होता है इसको हम बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब देखते हैं आगे। जैसे ही बात करते हैं कार्डियक की, फंडस की, बॉडी की और पाइलोरस की, तो हमारे पास स्टमक के 4 पार्ट होते हैं। एक होता है कार्डियक, एक होता है फंडस, एक होता है बॉडी और होता है पाइलोरस। अगर बात करें कार्डियक की, तो कार्डियक होता है हमारा सबसे पहला वाला पार्ट जो ज्वाइन होता है ईसोफेगस से। फिर फंडस हमारा होता है सेकंड वाला पार्ट जो हमारा यहाँ पर होता है अपर वाले पार्ट में, यहाँ पर एयर होती है। अब सेकंड पार्ट होता है हमारा बॉडी। बॉडी हमारा मेन सेंट्रल पोर्शन होता है, जो मेन सेंटर वाला पार्ट होता है इसको हम ये वाला हमारा पार्ट होता है बॉडी वाला पार्ट। अब बॉडी वाले पार्ट के बाद जस्ट यहाँ पर हमारे होता है पाइलोरस, इसको हम बोलते हैं पाइलोरस, जो कि लीड करता है टू ड्यूडेनम। अब ये कहाँ पर लीड मतलब होता है ये ओपन हो रहा है, कहाँ पर जाकर के ओपन हो रहा है? ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम कैसा होता है? ये सी शेप्ड होता है, हमने बताया था आपको, ये सी शेप्ड होता है। तो अब ये लीड टू ड्यूडेनम। अब मैकेनिकल एंड केमिकल बोथ डाइजेशन अकर्स इनसाइड स्टमक। अब देखो ये वाला पॉइंट ध्यान से इसको देखना कि अगर स्टमक की बात करें तो स्टमक में तुम्हारे पास मैकेनिकल प्लस केमिकल दोनों तरह के डाइजेशन होते हैं। कैसे? मैकेनिकल प्लस केमिकल दोनों तरह के डाइजेशन कहां पर होते हैं? तुम्हारे स्टमक में होता है। अब अगर बात करें मैकेनिकल, तो मैकेनिकल जैसे हमने माउथ में डिस्कस करा था, मैकेनिकल तो मतलब चर्निंग हो गया, कटिंग हो गया और ग्राइंडिंग हो गया, ये तरह से ये सब होता है मैकेनिकल। तो वैसे ही हमारा जो स्टमक होता है, स्टमक में चर्निंग होती है फूड की, फूड का चर्निंग स्टार्ट हो जाता है, चर्निंग ऑफ द फूड, जिसको हम बोलते हैं मैकेनिकल। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल बोलते हैं। अब अगर बात करें हम केमिकल की, तो केमिकल देखो हमारा जो स्टमक है, अगर बात करें स्टमक की, तो स्टमक में हमारे पास प्रेजेंट होती है ग्लैंड्स। यहाँ पर जो सेल्स होती हैं ये होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। अगर हम क्लियरली इस स्ट्रक्चर को बना रहे हैं तो यहाँ पर स्ट्रक्चर में हमारे पास कौन सी ग्लैंड्स होती हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये कौन सी ग्लैंड्स हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये क्या करती हैं? रिलीज करती हैं गैस्ट्रिक जूस को। तो फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस अकर इनसाइड स्टमक। गैस्ट्रिक जूस कहाँ बनता है? स्टमक में बनता है। कौन बनाता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनाती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनाती हैं हमारा गैस्ट्रिक जूस को, जो कहाँ पर होता है? स्टमक में। अब ये हमारी कौन सी है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, पूरे स्टमक की लाइनिंग में होती हैं इस तरह से गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब ये क्या बनाती हैं? गैस्ट्रिक जूस बनाती हैं। और ये कहाँ पर सिक्रीट करती हैं इसको? ये सिक्रीट कर देती हैं यहाँ पर इसकी बॉडी वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में क्या कर देंगी? ये गैस्ट्रिक जूस को रिलीज कर देंगी। अब फूड आएगा गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स होगा। अब गैस्ट्रिक जूस में होता क्या क्या है? गैस्ट्रिक जूस में आपको क्या देखने को मिलेगा? पेप्सिन, HCl, म्यूकस। पेप्सिन, HCl और म्यूकस, ये तीनों चीजें प्रेजेंट होती हैं कहाँ पर? गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होती हैं। अब पेप्सिन का काम क्या होता है? ये पेप्सिन एक तरह का एंजाइम है सबसे पहले तो। अब एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम हमारे किसके? प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। ठीक, अभी आगे चल के हायर क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे कि एंजाइम बनते कैसे हैं। तो एंजाइम जैसे हमारा जो सेल होती है, सेल में होता है हमारे पास न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस हमारा जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में होता है डीएनए। डीएनए बनाता है आरएनए, आरएनए बनाता है हमारा प्रोटीन।
और प्रोटीन से बनते हैं हमारे एंजाइम्स। तो ये एंजाइम्स बनते हैं जो कि अगर बात करें प्रोटीन हमारे होते हैं अमीनो एसिड से बने हुए, ये हमारे अमीनो एसिड के बने हुए होते हैं। और जहाँ जैसे कि एंजाइम की भी बात करें तो एंजाइम्स भी हमारे अमीनो एसिड्स के बने हुए होते हैं। एंजाइम्स क्या करते हैं कि जैसे अब एंजाइम हेल्प करते हैं किसी भी रिएक्शन को परफॉर्म करने में। अब जैसे पेप्सिन है तो पेप्सिन ये क्या करेगा, एक तरह का एंजाइम है, ये हेल्प करता है प्रोटीन के ब्रेकडाउन में। तो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना, आप फूड हम ले रहे हैं, फूड में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, और भी तरह तरह के हमारे पास मल्टीविटामिन, न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर हमारे स्टमक की बात करें, स्टमक में होता है पेप्सिन। पेप्सिन कर क्या करता है, प्रोटीन के ब्रेक डाउन में हेल्प करता है। तो अगर स्टमक में क्या होगा, पेप्सिन, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। अब बात करते हैं और क्या होगा, गैस्ट्रिक जूस में हमारे पास HCl भी होता है। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है ये सब क्या बनाती है, HCl भी बनाती है। अब ये HCl काम क्या करता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है, एक एसिड है, इसका फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये हमारे जो स्टमक के अंदर जर्म्स को या पैथोजेंस को मारने में हेल्प करता है। ये मतलब किल करता है मोस्ट ऑफ द पैथोजेंस। पैथोजन क्या होते हैं, जैसे कि हमारे बाहर से, मतलब बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कोई भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आ जा रहा है, कोई वायरस हमारी बॉडी में आ जा रहा है, या फूड के साथ कोई जो है गंदा सब्सटेंस हमारे साथ हमारी बॉडी में आ गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैथोजन बोलते हैं। वो सब क्या है, पैथोजन है। बाहर से ऐसे पार्टिकल जो हमारी बॉडी में हार्मफुल हो, हमारी बॉडी को हार्म कर दें, वो सब क्या होते हैं, पैथोजन्स होते हैं। और ये वो सारे पैथोजन्स को मारने के लिए कौन है बैठा है हमारे स्टमक में, HCl। HCl क्या करता है, बाहर से आए हुए पैथोजन्स को मारने में हेल्प करता है। और अगर बात करें हम और HCl की, तो HCl क्या करता है, एसिडिक pH को मेंटेन करता है हमारे स्टमक के अंदर। अब ये pH क्या है, तो देखो यहाँ पर pH, हमारा एसिडिक pH जो है, आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे। pH हमारे बॉडी में स्टमक के अंदर होगा। pH किस तरह से एसिडिक pH होता है, अगर हमारे पास स्केल बनाए हम pH की, तो इस तरह से यहाँ पर 0 से 7 और 7 से 14। अब अगर 7 से कम है तो उसको हम बोलते हैं एसिडिक, और अगर 7 से ज़्यादा है तो उसको हम बोलते हैं बेसिक। तो यहाँ पर हमारे स्टमक के अंदर एसिडिक कंडीशन मेंटेन करने के लिए कौन हेल्प करता है, ये HCl हेल्प करता है। अब म्यूकस होता है, म्यूकस की बात करें तो म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को। अब HCl एक तरह का एसिड है जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। अब जैसे कि ये हमारी बॉडी, हमारे स्टमक के लिए बहुत हार्मफुल है। अगर हम HCl को नॉर्मली अपनी स्किन पर रखेंगे ना, तो ये हमारी स्किन को बर्न कर देगा, जला देगा। तो इतना हार्मफुल होता है, तो ये हमारे स्टमक में जा करके मतलब आसानी से हमारे स्टमक को बिना हार्म करे ये कैसे रह रहा है, कैसे हमारे स्टमक में है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर म्यूकस होता है। म्यूकस क्या करता है, यहाँ पर एक तरह की एक्स्ट्रा लेयरिंग बन जाती है इसके ऊपर, इस तरह से, जो कि प्रोटेक्ट करती है। अब ये किसकी लेयरिंग है, ये म्यूकस की लेयरिंग है, जो कि हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रिलीज करती है। अब ये म्यूकस बनाती है जो कि प्रोटेक्ट करती है HCl से हमारे स्टमक को। हमारे स्टमक को किससे प्रोटेक्ट करती है, HCl से। अब ये जो रेड कलर की है, ये म्यूकस की लाइनिंग होती है, ये हमारी म्यूकस की लाइनिंग है। पूरा जो है म्यूकस इसको लाइन कर रहा है, जो कि प्रोटेक्ट करता है HCl से हमारे स्टमक को। समझ में आ गई होगी बात। अब सुनो, सपोज जैसे कि इनो का काम क्या होता है हमारी बॉडी में। देखो एक कंडीशन होगी, जैसे कि जब एक्सेसिव अमाउंट ऑफ HCl, जब खूब ज्यादा अमाउंट में, एक्सेसिव मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में HCl रिलीज होता है बाई स्टमक, मतलब स्टमक से खूब ज्यादा अमाउंट में क्या रिलीज हो रहा है, HCl। तो अब जाहिर सी बात है यहाँ पर, मतलब अगर ज्यादा अमाउंट में एसिड रिलीज हो रहा है तो और ज्यादा एसिडिक कंडीशन आ जाएगी। अब और ज्यादा एसिडिक कंडीशन आ गई तो हमारे पेट में एसिडिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी। अब उस एसिडिटी को हमें न्यूट्रलाइज करना है, तो हम क्या लेते हैं, किसी बेसिक चीज को लेंगे जिससे कि ये थोड़ा सा उधर शिफ्ट होगा, है ना। ये जो pH स्केल बोलते हैं इसको, अब ये थोड़ा उस साइड शिफ्ट होगी। अब ये उधर शिफ्ट होगी, मतलब ये बेसिक की तरफ जा रही है। अब हमारा जो मीडियम है, जो हमारा जो स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस है, ये थोड़ा मीडियम बेसिक की तरफ मूव करेगा। अब कैसे मूव करेगा, जैसे हमने इनो लिया, हमारे क्या हुई, एसिडिटी हुई। एसिडिटी क्यों हुई, क्योंकि हमारे स्टमक के अंदर HCl बहुत ज्यादा अमाउंट में बनने लग गया।
अब HCl हमारे हमारे स्टमक में बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनेगा, जिससे क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है हमारे स्टमक में। तो उस एसिडिटी को में हमारा जो है एसिड का जो हमारे स्टमक में pH होता है वो एसिडिक हो जाएगा। अब उस एसिडिक को नॉर्मलाइज करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या लेते हैं, इनो लेते हैं, जो कि क्या कर देता है, इस एसिडिक कंडीशन को न्यूट्रलाइज करके नॉर्मल कंडीशन पर ले आता है। तो ये सारा हमारा इतना फंक्शन होता है स्टमक का। अब स्टमक के बाद हमारा फूड आगे मूव करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम जो कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, और वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, इसका एक और पार्ट आएगा। तो यहाँ तक आज खत्म करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। और तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। मिला रहे हैं।